शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हाँ, 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है बंगाल में, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल सामने आए हैं और ओपिनियन पोल जो दावे कर रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आपको बता दूं कि ओपिनियन पोल में इस तरह के दावे किए गए हैं कि इस बार बहुत बड़ा फायदा बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलते हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है और मैं रिपोर्ट लेकर भी हाजिर हूँ। आपको बताऊंगा कि आखिरकार ओपिनियन पोल में जो दावा किया गया है वो कितने हद तक सही है। और ऐसे में इन सभी मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव भी आपको बताएंगे एग्जिट पोल से जुड़ी जानकारियां, और उसके बाद ये बताएंगे कि किस तरह से जो दावे किए जा रहे थे अभी तक ममता बनर्जी के जीतने को लेकर, वो अब दावा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब मामलों पर अभिनव पूरी तरह से आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं एग्जिट पोल की तरफ चलता हूँ और रिपोर्ट्स की तरफ चलता हूँ कि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। देखिए, अगर बात करते हैं तो पहले चरण के मतदान के साथ ही उम्मीदवार की किस्मत पर भी मोहर लग जाएगी। इसको लेकर जनता का मूड भांपने और राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कई चैनलों ने और सर्वे एजेंसियों ने ओपिनियन पोल भी जारी करना शुरू कर दिया है। अगर बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट है जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी वापसी कर रही है, तो कुछ ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की वापसी हो सकती है और बीजेपी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि फिलहाल अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी की बात करूं तो ममता बनर्जी को फायदा मिल रहा है। वहीं कांग्रेस, लेफ्ट और ISF का जो गठबंधन है, देखिए कांग्रेस का लेफ्ट का कांग्रेस ने हालांकि लेफ्ट के साथ गठबंधन नहीं किया, माफ कीजिएगा, ISF और लेफ्ट के साथ जो गठबंधन है वो किंग मेकर बनकर साबित बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 8 चरणों में विधानसभा चुनाव है और अभिनव की तरफ मैं चल रहा हूँ। अभिनव, आप ये बताइए कि जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर ओपिनियन पोल में ये दावा किया जा रहा है कि या तो वहां पर बीजेपी की जीत होगी या फिर ममता की, लेकिन अधिकतर ओपिनियन पोल ममता बनर्जी के समर्थन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कौन सा ओपिनियन पोल सही है और ओपिनियन पोल के दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी जो ABP एक CNX का पोल आया है और दूसरा जो पोल आया है वो इंडिया न्यूज़ और जन की बात का है। पहले हम उस दावे की बात कर लेते हैं कि इंडिया न्यूज़ जो जन की बात का पोल है उसमें एक स्थिति स्पष्ट की गई है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की लहर जो है बंगाल में इस बार आएगी, ठीक है। और जो TMC है वो दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है ओपिनियन पोल के हिसाब से। ओपिनियन पोल के यदि आंकड़ों की बात की जाए तो जन की बात के आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को जो है वो सीटें लगभग 150 से 162 सीटें मिल सकती हैं, जबकि TMC को जो है 134 से 118 सीटें मिल सकती हैं। जबकि जो है कांग्रेस, लेफ्ट और जो ISF का गठबंधन है वो कुछ खास नहीं करेगा, केवल 2.5 का आंकड़ा यदि वो छू ले तो बड़ी बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे हमें ये देखनी होगी, जो बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य है वो किस हिसाब से सेब ले रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही हैं वो प्रभाव डाल रही हैं। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर ममता को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ममता के शासनकाल को टारगेट कर रहे हैं। और जो उन्होंने जो मुद्दे बताए जिस पर जो है वोट डाले जा रहे हैं उनमें एक जमीनी भ्रष्टाचार का था, दूसरा कट मनी जिस तरीके से इशू थे, और जो हिंसक राजनीति वो भी एक इशू था। लेकिन अभिनव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो ओपिनियन पोल की फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बंगाल की चुनावी स्थितियों के बारे में बाद में भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल जो है हमारा मेन जो मकसद है कि हम ओपिनियन पोल को यहाँ पर रख रहे हैं। ओपिनियन पोल जो आधे हद तक ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की जीत होगी, क्योंकि ओपिनियन पोल ममता की जीत इसलिए भी दिला रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के साथ नंदीग्राम में जो हादसा हुआ उसके बाद बंगाल की राजनीति बदल गई। और अगर बात करूं तो ममता बनर्जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका प्रभाव भी बंगाल पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हालांकि ये तो हम मान ही रहे हैं कि PM मोदी भी बाकायदा रैली कर रहे हैं और उन्होंने अपने कई जो है दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो ओपिनियन पोल है वो ओपिनियन पोल ममता बनर्जी को फिलहाल जिताते हुए नजर आ रहे। क्या ये मान लिया जाए कि इस बार भी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत होगी? क्या यहाँ पर बीजेपी को जो है संतुष्टि का सामना करना पड़ेगा? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं, 2
ओपिनियन पोल आए हैं, एक एबीपी का है जिसमें जो है ममता बनर्जी जो है कुछ मार्जिन से जीत रही है, और दूसरा इंडिया न्यूज और इसका आया है जन की बात का। दोनों ओपिनियन पोल का संबंध देखना होगा। इसमें सैंपल साइज जो है जन की बात में लगभग 40,000 के आसपास का है, तो हम इसको थोड़ा सा अभी अपर हैंड देंगे, क्योंकि जो है इनके जो प्रदीप भंडारी वो जमीनी तौर पर जाकर जिक्र करके आए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, और ये आंकड़े उनके जमीनी है, ऐसा वो बात करते हैं, ठीक है। और पूरे परिदृश्य को देखना होगा। सबसे बड़ी बात इस ओपिनियन पोल में ये रही कि जो शुभेंदु अधिकारी थे उन्हें ममता बनर्जी पर एच दी गई है इस पोल में, जो कि एक सबसे बड़ी जो है इस पोल की कहे हाईलाइट है। और दूसरे जो है बंगाल की राजनीति अब आपको देखना होगा कि किस तरीके से शेप करे। देखिए बंगाल जहाँ भी बीजेपी जाती है ना, सबसे पहले कल्चर को लेकर जाती है, चाहे यूपी में गई हो, यूपी में श्री राम मंदिर के जो है मुद्दे को उठाया, चाहे आप उड़ीसा में गई हो जब पार्टी लोकसभा चुनाव में गई थी तो उड़िया कल्चर को वहाँ पे ऊपर उठाया, जैसे साउथ में अभी जो पार्टी जा रही हो जिस तरीके से आंध्रा तेलंगाना। तो बंगाल का क्या लगता है आपको? फिलहाल बंगाल पर बात करेंगे। बंगाल में क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का लहर किसकी तरफ चल रही है? बीजेपी का जो पैटर्न है चुनाव लड़ने का वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है देखिए वहाँ पे ये वाली बात साफ है, जिस तरीके से आज भी घटना सामने आई कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता को के साथ हिंसा में मार दिया गया, राजनीतिक हिंसा में। देखिए हिंसा कभी भी जनता को अच्छी नहीं लग सकती है। राजनीतिक पद पे बैठे लोगों का किसी भी तरीके से ये हिंसा खौफ बढ़ती है। नहीं अभिनव देखिए ये बात जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो उस समय हिंसा जरूर होती है। बंगाल के हालांकि अगर बात की जाए तो फिलहाल हिंसा को तो हम जायज नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन अगर मैं ओपिनियन पोल, देखिए बार बार ओपिनियन पोल पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ओपिनियन पोल जो है वो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, और अभी तक के बहुत सारे ओपिनियन पोल जो मैंने दर्शकों को बताए हैं उसमें ज्यादातर ये बताया है कि ममता बनर्जी को जीत हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है बंगाल में जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है और जिस तरह से प्रशांत किशोर बकायदा रणनीति अपना रहे हैं, वो रणनीति ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा रही है। तो ये ओपिनियन पोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ओपिनियन पोल अभी तक सामने आए, तो ओपिनियन पोल की आप बताइए कि किसको कितनी से कितनी सीटें मिल रही हैं, और पश्चिम बंगाल में जो 294 विधानसभा सीटें हैं उनमें से ज्यादातर सीटें किसके पास आ रही हैं, बीजेपी के पास या ममता के पास? देखिए बीजेपी के यदि आंकड़ों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो है बीजेपी जो जन की बात का पोल बता रहा है वो लगभग बीजेपी को 150 के आसपास सीटें दिखा रहा है, जबकि ममता बनर्जी को 134 के आसपास मैक्सिमम सीटों की बात करें तो, और जो आईएनसी कांग्रेस है उसको 14 सीटें लगभग ये दे रहा है। देखिए अभिनव जैसे कि आपने बताया कि 150 बीजेपी को दिखाया जा रहा है और ममता को 134, तो 134 का आंकड़ा बहुत कम नहीं है, यानी कि बीजेपी को पूरी टक्कर टीएमसी दे रही है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 134 का जो आंकड़ा है उसको टीएमसी पार लगा सकती है, टीएमसी 134 का आंकड़ा पार भी कर सकती है, क्योंकि 134 और 150 की हम बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 का कुछ डिफरेंस जो है इसमें देखने को मिलेगा। अगर बात करूं तो फिलहाल ममता बनर्जी चुनावी मैदान में जुटी हुई है, और अगर बात की जाए तो इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी के हाथ से जमीन इसलिए खिसकती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस वक्त जो है बंगाल में केवल बीजेपी एक धर्म का उन्होंने मुद्दा उठाया, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। किसानों को लेकर बात की जा रही है और किसानों की क्या स्थिति है ये आज पूरा देश देख रहा है। तो यहाँ पर ओपिनियन पोल है वो हालांकि समीकरण जो है नजदीक में आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर बात की जाए तो ममता जो है वो फिलहाल जो कोशिशें हैं उनकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और बहुमत का आंकड़ा वो छू सकती हैं। अभिनव देखिए सबसे पहली बात हमें इस पे जाना होगा, जो ओपिनियन पोलों ने कल आंकड़ा दिया उसमें ये कहा गया था कि विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट है, जो ध्रुवीकरण जो एक तरीके से हो रहा है, चाहे बीजेपी की तरफ हो रहा हो चाहे टीएमसी की तरफ हो, मुस्लिम वोट का लगभग 85% जो है ममता बनर्जी। अच्छा अभिनव एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव से एंड टाइम पे ओवैसी ने ये ऐलान कर दिया कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, और चुनाव से ठीक पहले ओवैसी का ये ऐलान कर देना, क्या लग रहा है आपको कि मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ से
किस तरह जो है ओवैसी की तरफ चला जाएगा और उसका नुकसान पे ज्यादा और ममता को देखिए ममता में देखिए बंगाल की राजनीति में देखिए मैंने लोकसभा चुनाव कवर किया बंगाल के अंदर 2019 में। देखिए बंगाल की राजनीति में एक बात आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी, बंगाल का जो वोटर है विशेष रूप से 2 महीने पहले अपना मन बना लेता है। देखिए रैली किसी भी पार्टी की हो, जीत किसकी हो रही है अभी ना देखिए मेरे पास समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है, समय को देखते जीत हुए मुझे ओपिनियन पोल के हिसाब से हाँ, लगाई जाए तो एक ओपिनियन जी। पोल में जो है ममता बनर्जी जीत रही है, जबकि एक पोल में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आगे दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के हिसाब से। यानी कि मेरे सहयोगी जो है एक आशंका जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि ओपिनियन पोल में कई इस तरह के दावे कर दिए जा चुके हैं कि ममता की जीत तय है। यानी कि अगर बात की जाए तो समय की कमी मेरे पास है इस वक्त, और लेकिन आपको बता दूं कि फिलहाल ओपिनियन पोल ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार फिर से बंगाल चुनाव जीत रही है। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए।